हेमंत सोरेन ने रांची के होटवार स्थित मेगा डेयरी प्लांट परिसर में रांची के पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी और किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें समृद्ध व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने व्यावसायिक खेती, कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन और पर्यावरण हितैषी कृषि पर जोर देते हुए कहा कि कृषि पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। मुख्यमंत्री ने मेगा रागी लड्डू, सुदृढ़ खाद, साइलेज मशीन का लोकार्पण भी किया और किसानों की बीमा युक्त पशुधन तथा दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता जताई। जब कुछ आपत्ति आती है आदरणीय सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विधायक श्री सुरेश बेटा जी का आदर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आशीर्वाद मांगते हैं। सादर निवेदन करती हूँ समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग श्रीमती शक्ति निहाल की मैम से माननीय विधायक जी नंबर में किसान लोग आया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, स्थानीय विधायक बेटा जी दोनों ग्रामीण समृद्धि के प्रणेता को पालें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रेणी का अनाज है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदय कांके, आदरणीय चेयरमैन महोदय द्वारा निर्मित डिस्ट्रीब्यूटर ऐप की लॉन्चिंग करें। जोरदार तालियां हम सब की। आज रांची के होटवार में मेगा डेयरी की तरफ से संचालित पाउडर प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम में आए हुए हमारे विभिन्न गांव से किसान भाइयों, बहनों, मित्रों और कृषि विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी, हमारे विधायक सहयोगी सुरेश बैठा जी, विभाग के पदाधिकारीगण और मेगा डेयरी के पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग गांव, खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं और इसी व्यवस्था के माध्यम से आपका पूरा जीवन यापन होता है और देश का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का भी आप हिस्सा के रूप में हैं। आपको याद होगा हमारे देश के अग्रणी नेताओं ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और ये कितना ताकतवर नारा है। अगर आप सही मायने में हम इसको समझ पाएँ, इसके साथ जुड़ पाएँ, इससे अच्छा आज की दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। खेती बाड़ी, पशुओं को पालना मानव जीवन का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई नुकसान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा। बहुत सारे उद्योग धंधे चलते हैं देश दुनिया में, कहीं बिजली उत्पादन का उद्योग लगा, कहीं लोहा छड़ बनाने के उद्योग लग रहे हैं, हर तरीके के उद्योग लग रहे हैं और सभी उद्योगों से कोई ना कोई नुकसान जरूर है और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को होता है। पर्यावरण को नुकसान होता है तो हम लोगों को नुकसान होने लगता है। लेकिन ये खेती बाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, ना पर्यावरण को नुकसान, ना इंसान और मनुष्य को नुकसान। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कमज़ोर होते हुए हम लोगों ने देखा और इसका नतीजा ये है कि आज के दिन में गांव देहात में कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं
महिलाओं के अंदर में खून की कमियां होती हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में घर परिवारों में दादा दादी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो 100 साल से ऊपर है, लेकिन आज के जीवन के मूल्य उतने नहीं हैं। आज 50, 60, 70 साल में लोग अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच जाते हैं। क्यों? उस समय क्या था? उस समय यही सारी व्यवस्थाएं मजबूती के साथ थी। गांव देहात में सुबह शाम जब जानवरों का निकलना होता था तो घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना जानवर गांव में होता था। लेकिन आज गांव में जानवरों की कमी हो गई। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली सभी चीज समाप्त होते चले गए। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, सुअर, अगर ये सब गांव देहात में घर घर में हो तो उस घर में कोई भी बच्चा कमजोर नहीं पैदा हो सकता, कोई महिला कमजोर नहीं हो सकती। जब इतना पौष्टिक आहार उनको मिलेगा, घर परिवार स्वस्थ तो पूरा समाज स्वस्थ। इस गुण मंत्र को आप लोग समझिए। आज आप ही लोगों की चिंता के लिए कृषि विभाग मंत्रालय चलता है। हाँ, जरूर यह है कि किसान आज के मौजूदा वक्त में महंगाई का आलम जो है इस कदर है कि किसानों की आय बढ़ नहीं पाती और महंगाई बहुत तेजी से बेतहाशा बढ़ता है। और नतीजा ये होता है कि हमारे किसान भी हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है, पशुपालकों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। अलग अलग माध्यम से आपके आय के स्रोतें कैसे बढ़े, इस पर निरंतर विभाग प्रयासरत है। मेधा लक्ष्मी योजना के तहत ये चेक विमला देवी को प्रदान किया जा रहा है। स्थान ग्रहण कर लीजिए क्योंकि आपके मित्रों को तहत ये चेक प्रदान किया जा रहा है, प्रदान की जा रही है। मंच पर और अब मंच पर आ रही है ज्योति देवी रांची से, अवधेश सिंह पलामू से। मेधा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोनस की